अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको कहते हैं वेलकम FM 101 के स्टूडियो से। दिस इज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद। और आज मैं भी जरा जी रफ टफ में आया हूँ बिकॉज आई वाज स्लीपिंग। संडे था, एंजॉय कर रहे थे सब, और अचानक से कॉल आई जी कि आपने 8 से 10 वाला शो करना है। तो जनाब फिर हम 8 से 10 वाला शो करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और मोरोवर जी, दिस इज FM 101 और बड़ा फेमस चैनल है। आप सब बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत सारे इसके जी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लिस्टर्स हैं, और बड़ा अच्छा और बेहतरीन क्लास का कंटेंट जो है यहाँ पे आप ऑन एयर सुनते हैं। आइए फिर आपको आज हम FM 101 की सैर भी करवाते हैं, देखते हैं कि हमारे जो स्टूडियोज के सेटअप हैं वो किस तरह के हैं। आइए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वेलकम टू FM 101 स्टूडियो। राइट जी, और यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज हमारा FM 101 ऑफिस। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी जी आर्काइव। यहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड अपना मेंटेन करते हैं, म्यूजिक का भी, करंट अफेयर्स का भी, रिलीजियस भी, और अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और त्यौहार के मुताबिक, दिन के मुताबिक जो हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ मेंटेन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चाहिए होगा। जनाब, हमें सिर्फ म्यूजिक नहीं चाहिए होता, हमें मिली नगमे भी चाहिए होती है। अगर 23 मार्च है, अगर 14 अगस्त है, अगर 10 मुहर्रम है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, और इसके अलावा 6 सितंबर है, यकम जनवरी है, 25 दिसंबर है, तो बहुत सारे ऐसे नेशनल डेज हैं जनाब जिनके लिए हमें बहुत अच्छा कंटेंट जो वो चाहिए होता है। उसमें मिली नगमे भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं, गुफ्तगू भी होती है, और बहुत कुछ होता है। तो ये जी हमारी आर्काइव है जो आपको दिखाई है हमने, और ये है जी हमारा FM 101 का ऑफिस। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं स्टूडियो की एक झलक। और स्टूडियो में हमारे साथ है माजिद अब्बासी जो है बैठे हुए, उनके साथ भी हम गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। सो दिस इज जी FM 101 चैनल। वेलकम करेंगे आपका FM 101 के स्टूडियोज में। और ये भी बता दें आपको जी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लिए FM 101 जो है ये इनागुरेट किया गया था जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं। और 25 जुलाई 2002 को जी इसका इफ्तिताह हुआ था FM 101 का। आइए जी, आपको लेके चलते हैं हम स्टूडियो में। जी जनाब, आप आ चुके हैं FM 101 के स्टूडियो में। और इसका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम आपसे करवा चुके हैं। ये स्टूडियो का इंटरनल एटमॉस्फेयर है। गो कि मेरा प्रोग्राम अभी 94 पे है जी, 8 से 10 तक का शो करना है मुझे होस्ट। लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है कि ईद के दिन हो या कुछ इस तरह की ड्यूटीज हो, तो हम सब जितने भी यहाँ पे चैनल्स ऑन एयर हो रहे हैं, सब एक दूसरे के जी बड़ा ख्याल रखते हैं। जस्ट लाइक अ रेडियो फैमिली, वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड वी आर कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव टू ईच अदर। और कंटेंट वाइज भी जी हम सब लोग जो है एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इस इदारे की बड़ी अच्छी और बड़ी मजे की बात है। मोर ओवर ये है कि लाइक इन दिस बिजी लाइफ, व्हेनेवर यू फाइंड द स्लॉट एंड स्पेस कि आपने अपने आप को कहीं एडजस्ट करना है, या थोड़ा सा अगर आपने अपने आप को रिफ्रेश करना है, और साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी करनी है, तो जनाब इससे बढ़ के प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या हो सकती है कि हम सब जो हैं आपके साथ मुखातिब होते हैं, आपके साथ हमारी गपशप चल रही होती है, आपके साथ जो है वो हमारा चिट-चैट चल रहा होता है, म्यूजिक जो है वो भी आप सुन रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये है कि आपके साथ हमारा बाय कॉल जो है इंटरेक्शन वो भी हो रहा होता है। और स्टूडियो में हमारे साथ जी माजिद अब्बासी मौजूद है। माजिद, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान अब्बासी। नोमान अब्बासी। नोमान, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? सब अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, गुड, ग्रेट, जबरदस्त। और इसके अलावा ये बताइए आप कि कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस ईद के दिनों में भी यहाँ बैठना? क्योंकि मैं भी वैसे ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगता है ईद के दिनों में जब हम यहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हैं, सो अपने साथ और अपने लिस्टर्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली वो भी अपनी ईद के हवाले से बताते हैं कि हम कैसे ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने अपनों के साथ। सो लिटरली बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी फैमिली लिसनर ही होती है, और लिसनर के साथ हम बहुत अच्छा इंजॉय भी करते हैं। और जब लिसनर आके हमें बता रहे होते हैं कि हम ईद पे कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। लिटरली हम बहुत इंजॉय करते हैं। राइट। अच्छा, तो माजिद ये बताइए कि थोड़ा सा घर जो है वो याद आता है, तो कितना मिस करते हैं? मैंने तो वैसे थोड़ा बहुत तो मिस किया है, वॉट एवर, जितना भी हो, लेकिन याद तो आता है। ऐसी बात है कि अपने अपनों को तो सभी मिस करते हैं, लेकिन सबसे खुशहाल बात होती है कि हमें आके लिसनर बता रहे होते हैं कि आप यकीन माने कि उस चीज़ का एहसास दिला नहीं रहे होते कि आप अपने अपनों से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात होती है। और यकीन माने कि हमारी फैमिली ही हमारी लिसनर है और हमारी लिसनरशिप है, और वो आके जिस तरह प्यार देते हैं, उनकी मोहब्बत होती है, सो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली यही बात है। नोमान, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं बार बार माजिद कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टूडियो कोऑर्डिनेटर माजिद है, तो इसलिए जनाब मुझे माजिद बहुत याद आ रहा है, क्योंकि आज मुझे माजिद ने जो वो कॉल करके ये आप कह सकते हैं कि आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी भी दी, और आप ये भी कह सकते हैं कि जी आज मेरा संडे जो है वो गारत भी किया। कभी ऐसा हो जाता है।
ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन माजिद अक्सर ऐसा मेरे साथ करता है, तो इसलिए माजिद मुझे याद है। नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरा असिस्टिंग एक अस। तो आपसे सवाल है कि जी। आप कब से एफएम को ज्वाइन कर चुके हो और कैसा एक्सपीरियंस है आपका एफएम वेल का? हम दोनों को लें जी। वेल नमन, इस हवाले से आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई हो और बहुत ही छोटे होंगे आप मुझसे। मैंने रेडियो मुल्तान से अपना सफर शुरू किया था और इट वाज अ मैटर ऑफ 2000 एंड 2001 जब मैं अपना बीएस कर रहा था जनाब। और रेडियो मुल्तान से फिर हम 2007 में आए यहाँ पे। 2007 से लेकर हमने 2009 तक ये किया। 2009 में हम चले गए लाहौर। रेडियो पाकिस्तान लाहौर करते रहे, एफएम 103 किया। और एफएम 103 और साथ दुनिया न्यूज वापस हम आए जी 2012 में। और 2012 में आने के बाद हम कर रहे हैं जी करंट अफेयर्स, और साथ साथ हम कर रहे हैं जी एफएम 580 रेडियो पाकिस्तान 585 मेगाहर्ट्ज पर स्टूडियो 12 से जी। और जो तवील अरसे से मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ वो है जी कश्मीर मंजरनामा। अगर हम बात करते हैं एफएम 94 की, जो तो 94 के साथ मुझे तकरीबन कुछ साल का दौरानिया हो चुका है। और बाकायदा जो है वो अब दोस्तों के इशरार पे मैंने अपने शोज जो है वो होस्ट करना शुरू किए। सो एक तवील करियर है नौमान जो हमने रेडियो को नहीं, दे वो दिया। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था ना कि काफी तवील अरसा हो गया कि आपकी आवाज सुनने को मिल रही है एफएम में। यहाँ पे आके जब हम स्टूडियो ट्वेल्व के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो ये आवाज सुनने को मिलती है। आज अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपसे मुलाकात भी हो गई है, सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच नुमान, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली नुमान इसलिए ऐसा कह रहे हैं जी कि हम जब स्टूडियो 12 में बैठे होते हैं 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली चूंकि आम एंकर पर्सन ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स, तो सीन ये होता है मेरे दोस्तों के वहां से हम जो हमारी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस हो, प्रेसिडेंट का एड्रेस हो या कोई और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो, तो वो हम नेशनल हुकअप पे लेते हैं जिसमें हमारे तमाम चैनल जो है वो फिर एक स्टूडियो के साथ लिंक कर जाते हैं। उसे हम कहते हैं जी कौमी नशरियाती राब्ता, नेशनल हुकअप। और जब नेशनल हुकअप पे सब कनेक्ट होते हैं तो फिर सारे ही जो है वो एक ही स्टूडियो की आवाज सुनते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही स्टूडियो की आवाज जाती है। और नौमान, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो हमारे जो सीनियर एडिटर्स होते थे वो 2 मिनट की एक चंक में मेरी 5-7 गलतियां निकाल के बैठे थे। और तब मैं बहुत डिसहार्ट हुआ था यार, मेरा तो लगता है यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं हो ऐसा गया। ही है। देखिए जब डिसहार्ड होते हैं ना उसके बाद अपना वर्क दुगना कर देता है ऑल बंदा। राइट, सो वो बिल्कुल कहते ऐसे। हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते मेक्स अ रहो मैन तो परफेक्ट। आप बहुत परफेक्ट बन जाते हो। सो ऑब्वियसली बात है, जब मैं भी यहाँ पे आया था इससे पहले 2-3 साल हो गए मुझे एफएम करते हुए भी, एफएम के साथ मुंसलिक। इससे पहले 7 साल में लिसनर रहा इसी चैनल का, 7 साल में लिसनर रहा और बहुत अच्छा जबरदस्त। लगा। और 7 साल के बाद जब मैं यहाँ पे आके बैठा था, सो वो उसका जो होता है ना आपकी फीलिंग्स होती है, सो वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी हार्ड वर्किंग होती है, आपके अपनों का बहुत ज़्यादा साथ होता है, सो बड़ा अच्छा लगता है। वेल जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी कि बहुत अच्छा लगता है कि जब हम इस तरह के इंटरेक्शन जो हम शेयर करते हैं दोनों को लेके फ्रेम में हमें इसी तरह से होता है। सो मुझे 6 महीने लगे थे नुमान। उसके बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम में मुझे एक 10-1 मिनट का चंक मिला था। सो फिर साल डेढ़ गुजरा। साल डेढ़ के बाद मुझे कहीं जाके वो आधे घंटे का तालिब इल्मों का प्रोग्राम मिला था रेडियो मुल्तान में। और एट दैट टाइम मुझे याद है रियाज अहमद मिनहास साहब हुआ करते थे स्टेशन डायरेक्टर रेडियो मुल्तान के। फिर वक्त गुजरता चला गया और फिर जब वो ठहराव आ गया, वो अंदर की वो जो लुत्फ थी ना जी, जब वो खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर हमें प्रोग्राम्स करने का मौका मिला। और अल्लाह का शुक्र है आज तकरीबन मैं कह सकता हूँ बड़े इज्जत से, बड़े इंकसार से और बड़े अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए कि तकरीबन पिछले कोई 12 साल में मुतअद्दिद मरतबा मुझे कौमी नशरियाती राब्ते पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो होस्ट करने का जो है इत्तेफाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारी फर्स्ट टाइम यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से पॉडकास्ट ट्रांसमिशन भी बिल्कुल जी। ऐसा ही है। रमज़ान ट्रांसमिशन जो हमारी, बिल्कुल तो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार की जो ट्रांसमिशन थी वो मेरे पास थी। और मुझे ये सआदत भी हासिल हुई कि यहाँ रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो पॉडकास्ट स्टूडियोज है हमारी, न्यू इनोवेशन है और न्यू जो प्रोडक्शन थी, न्यू स्टार्टअप था, तो वहाँ से जो है मुझे भी ये सब सीखने का मौका मिला। तो जनाब अब एक उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, क्या बात तो है। फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कभी किसी मजहबी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, कभी न्यूज़ में होते हैं, कभी करंट अफेयर्स में होते हैं। और अब तो जी एफएम भी किया और फिर स्पोर्ट्स जैसे 94 चैनल पे भी हम लोग आ गए। तो नुमान, एक मजे की बात बताऊं कि ये मैंने बड़ा झिझकते झिझकते शुरू किया है। दरमियान में जब आपकी तरह हम यंग होते थे, ऐसे ही है। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, सीखने का तो वो कहते हैं कि सीखो आप गोर से लेके कब्र तक। गोद से गोद तक। लेकिन मैं और जब आपकी तरह यंग हुआ करता था ना, तो तब बहुत मजा होता था। अब भी मैं यंग हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, माशाल्लाह एक आप आला ज़र्फ़ के मालिक हैं और एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं और बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। सो दूसरा एक और सवाल है मेरा, चलो बातों-बातों में से बातें निकल पड़ी हैं। सो टीवी और आवाज़ की दुनिया टोटली डिफरेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं एक बात कहूंगा कि जो टीवी का बंदा है ना, अगर आप उसे कहें कि वो रेडियो पे आके सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए मुश्किल होगी।
लेकिन अगर कोई रेडियो का बंदा है ना और उसे आप कहेंगे जाके टीवी संभाले, उसके लिए आसान होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, वहाँ तो कैमरा भी होता है, नज़र भी आते ऐसे हैं। ही तो जनाब सबसे मेन चीज़ जो आपकी सुनी और देखी जाती है ना, वो है आपकी गुफ्तगू, आपका कंटेंट, आप किस मौजू पे बात कर रहे हैं, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है, आपका तसलसल कैसा है, लबो लहजा कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं, ये बेसिक हैं। मैंने जो सीखा, ये रेडियो जो है ये मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने रेडियो से सीखा और आज मुझे वो तमाम सिखाने वाले जो हैं बहुत याद आते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे आगाज़ में जब मैं ग्रेजुएशन में था और ज्वाइन किया था, ऑल पंजाब स्पीच एंड डिबेट का कंपटीशन था, उसमें मेरी ऑल पंजाब में 3rd पोजीशन थी। तो एक वो ज़ोन था जी, उस वक़्त जज़्बातियत थी, लेकिन बहरहाल हमने तनकीद बर्दाश्त की, डाँट-डपट भी खाई, हौसला अफ़ज़ाई भी हुई, शाबाश भी मिली, तो ये सब साथ-साथ चलता है। सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि हर तरह के प्रोग्राम में बैठे होते हैं, तो जो यहाँ का बंदा होता है, वो वहाँ जाके जो है वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। आपने जस्ट कैमरा देखना ही होता है और तो कुछ नहीं करना। कोरियोग्राफर तो आप हैं नहीं, या उस बिल्कुल तरह ऐसे से ही, और बेहतरीन परफॉर्मर आवाज़ आर्टिस्ट के तो आप हैं मालिक नहीं। होते हैं, अपनी गुफ्तगू बेहतरीन अदा कर रहे होते हैं, अपने अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है आपके तलफ़्फ़ुज़ जो बहुत, मैं लैंग्वेज भी और हाँ, प्रोनंसिएशन बिल्कुल नुमान ये ऐसे ही है। रेडियो सिखाता है मैं भी आपको। बहुत सी गलतियाँ करता था, आप भी करते हो नो डाउट। वो कहते हैं ना कि सीखने का अमल जारी रहता है। हुँ, हमें मैडम आके बहुत सिखाती है, मैडम हमारे साथ बहुत करती है, अपने बच्चों की तरह करती हैं। सो जिस तरह मैडम इस पूरे पैनल को लेके सदफ़ रानी चलती साहब। हैं, सदफ रानी मैम, सदफ रानी, सो बहुत अच्छा लगता है। और लिटरली मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस मैम के साथ मुझे जुड़े हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। एफएम 101 के साथ जुड़े हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। सो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह, गुड वन। यकीन माने कि अपनी फैमिली का एहसास नहीं होता कि हम उनसे दूर हैं या फिर कहीं यहाँ पे आते हैं। सो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यार ये फैमिली ही है। फैमिली है, बिल्कुल और ऐसी, और आवाज़ की फैमिली की दुनिया इससे ज़्यादा फैमिली और ही होती सबूत है। हो नहीं सकता, क्योंकि मैं सोया हुआ था और ऐसे ट्राउज़र चप्पल में उठ के आ गया बिल्कुल जनाब। ऐसे मेरी सो अपनी नो हालत एक है। प्रॉब्लम जी, इट्स सो ऑल राइट। एफएम की एक और ख़ास बात मैं आपको बताते चलूँ कि टीवी पे आप जाते हो बिल्कुल सज सवर के जाते हो। सो ये है कि लेकिन एफएम पे वो भी है कि चिल आप है। जिस तरह मर्ज़ी हो, बस सोए हुए हैं तो आप उठ के आ जाएँ। सो मैं भी सोया हुआ था, सोते-सोते आ गया हूँ। ऑल राइट। सो ये होता है कि एफएम अच्छा, का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। नुमान ने क्रेडिट दिया है जी सदफ़ रानी साहिबा को। सदफ़ मेरी कोलीग भी हैं, उनके साथ दुआ-सलाम भी होती है, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। हाँ, मेरी एक उस्ताद हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मेरी और सदफ़ की एक कॉमन टीचर हैं और वो हैं मैडम कौसर समीन साहिबा, अगर हुँ, आप उन्हें हुँ। जानते हैं तो। मैडम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हमारा, बहुत तवील अरसे से मुझे जानती भी हैं वो। मैंने उनके ज़ेर-ए-साया बहुत कुछ सीखा भी, उनके प्रोग्राम्स भी होस्ट किए और शी गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। और ये रेडियो का नशा इतना जो है वो गहरा होता है, ये इतना वो आपके साथ वो जो कहते हैं ना कि आपके अंदर सिरायत कर चुका होता है कि माशाल्लाह शी गॉट रिटायरमेंट बट शी इज़ अगेन बैक टू द रेडियो पाकिस्तान। तो ये एक बिल्कुल, बड़ा या ऑफ खूबसूरत कोर्स तरीके मैं की एहसास है। की बात से इत्तेफ़ाक करूँगा और मैं एक और सवाल आपसे करूँगा। चलो बातों-बातों में से बातें निकल ही आती हैं, जब हम इस तरह आवाज़ की दुनिया के मालिक लोग बैठे होते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो बातों-बातों में से बातें निकल आती हैं। तो वह कहते हैं ना कि कुछ बात तो है तेरी बातों में, कि बात हुँ। यहाँ तक आ पहुँची। आहा! हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात कहाँ तक जा पहुँची। वाह! सो वो बात ये है कि आप जब एफ़एम से दूर चले जाते हैं, बेसिकली आप अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं, सो ख़ासा तवील अरसा आप गैप मिल जाता है। जी। सो आप मिस करते हैं एफ़एम को, रेडियो पाकिस्तान को मिस करते हैं, रेडियो को मिस करते हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं। देखें कि एक मोहब्बत भी होती है और एक कमाना भी होता है, ठीक है? अगर आप प्रोफ़ेशनल होने की बात करें, कमाने की बात करें, तो आप हर शोबे से कमा जाते हैं। लेकिन ये जो मीडिया की दुनिया है ना, ये वो दुनिया है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, आपको उसका मुआवज़ा मिलता है सैलरी की सूरत में। लेकिन इसका जो बोनस है ना जो मिलता है, वो ये है कि आप बड़ा एंटरटेनिंग होते हैं, आप बड़े साफ-सुथरे स्टूडियो में बैठे होते हैं और जो आप सब सुनने वालों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपको एक शनासाई मिलती है, जान-पहचान मिलती है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जो मोहब्बत है ना, ये जो लोग याद रखते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। बिल्कुल, और एफ़एम की अगर बात करूँ तो यकीन मानिए जब एफ़एम पे आते हो, प्रोग्राम करते हो, सो आगे से कॉलर्स का या फिर लोगों का फीडबैक मिल रहा होता है। ये हमारी सबसे एनर्जी बूस्टर होता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, एग्ज़ैक्टली। और वो ही हमें खींच के वापस दोबारा लाने की कोशिश कर रही होती है कि लोगों का जो प्यार हमें मिलता है। बिल्कुल जी। सो सो नोमाना बासी, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा, मच जी। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़। गुफ्तगू करके। नोमाना बासी जी हमारे साथ एफएम 101 पे थे जी, और आज आपको हमने तफसीली दौरा भी करवाया यहाँ पे और स्टूडियो भी दिखाया, आर्काइव भी दिखाया, इसकी इनॉग्रेशन और इसकी आउटलुक, और व्हाट अ वंडरफुल एसेट फॉर रेडियो पाकिस्तान। और सब आप लोगों के लिए भी इतना ही खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त ये असासा है जी। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो जो कंटेंट है, ये रेडियो पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, उसका सबसे मुनफरिद और खूबसूरत असासा ये है कि हम मुहिब वतन हैं
और हम एक कौम होने के कायल हैं। हम बड़ा तहज़ीब पर मबनी शाइस्ता मयारी जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जनाब एफएम 101 के साथ भी जुड़े रहिए। इंशाल्लाह किसी दिन अपने स्टूडियो यानी कि एफएम 94 का भी आपको तफसीली विजिट करवाएंगे। आज का वीलॉग जो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वैसे भी तरह चिट चैट में थी। और इस वीलॉग में जो कैमरा मैन है वो मेरे नईम अख्तर हैं दोस्त। अब अल्लाह जानता उन्होंने कैमरा कैसे ऑपरेट किया है, वो उस कोने में थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो बस अल्लाह ही, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरी जो हमारी बातें मेरी और नुमान की वो आपने ज़रूर सुनी होंगी। सो जी स्टे ट्यून टू एफएम 101 एंड स्टे कनेक्टेड टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनाजिर हुसैन ऑफिशियल। और अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं जी @MANAZIR मनाजिर 786। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज है जी मनाजिर हुसैन ऑफिशियल के नाम से, सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।